बहुत समय पहले, जब कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, सिर्फ शून्य था। न आकाश था, न पृथ्वी, न सूर्य, न तारे, न समय का कोई हिसाब था, न दिशा का कोई बोध। बस एक असीम शून्यता जिसमें मौन पसरा हुआ था। यह मौन भी ऐसा कि उसमें किसी गति की, किसी स्पंदन की कल्पना तक संभव नहीं थी, मानो सृष्टि स्वयं अपनी सांस रोककर सोई हुई हो। लेकिन शून्य कभी स्थायी नहीं रह सकता। उसकी गहराइयों में भी एक बीज छुपा होता है, रचना का बीज। उसी मौन में अचानक एक हलचल हुई, मानो कोई अनदेखी शक्ति नेत्र खोल रही हो। उस शून्य से एक बिंदु निकला, एक ऐसा सूक्ष्म बिंदु जिसमें अनंत ऊर्जा छिपी हुई थी। यह बिंदु इतना छोटा था कि उसे देखना असंभव, पर उसकी शक्ति इतनी विराट थी कि वह समस्त ब्रह्मांड को अपने भीतर समेटे हुए था। फिर अचानक एक अद्भुत विस्फोट हुआ। वह विस्फोट न सिर्फ प्रकाश का था, बल्कि ध्वनि, ऊर्जा और समय का भी जन्म उसी क्षण हुआ। इस विस्फोट को आज वैज्ञानिक बिग बैंग कहते हैं। उस क्षण से समय चल पड़ा। उस विस्फोट से असंख्य किरणें, कण और ऊर्जा बाहर फैली। ताप इतना अधिक था कि किसी भी ठोस या तरल की कल्पना भी नहीं हो सकती थी। यह सृष्टि की पहली सांस थी, पहला धड़कन। विस्फोट के कुछ ही पलों बाद ऊर्जा धीरे धीरे ठंडी होने लगी। जैसे तपते हुए लोहा ठंडा होने पर आकार लेने लगता है, वैसे ही उस अनंत ऊर्जा से छोटे छोटे कण बनने लगे। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। यही कण आपस में जुड़कर पहले परमाणु बने। सबसे पहले हाइड्रोजन और हीलियम की उत्पत्ति हुई। ये ब्रह्मांड के आधार तत्व थे। हाइड्रोजन की छोटी सी लौ से आगे चलकर सितारों की विशाल अग्नि जली। अब ब्रह्मांड एक अंधकारमय धुंध जैसा था, लेकिन धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण ने इन कणों को खींचना शुरू किया और गैसों के विशाल बादल बने। इन्हीं बादलों के भीतर सितारे जन्मे। गैसों का यह संगम जब एक जगह इकट्ठा हुआ तो उसके भीतर अपार दबाव और ताप पैदा हुआ। अचानक हाइड्रोजन ने जलना शुरू किया और पहली बार प्रकाश फूटा। यही था तारों का जन्म। सैकड़ों, हजारों, लाखों तारे चमकने लगे। इस तरह अंधकार में पहली बार उजाला हुआ। हर तारा अपने भीतर जीवन की संभावना लिए हुए था। उनकी अग्नि से न सिर्फ प्रकाश मिला, बल्कि उन्होंने भारी भरकम तत्व भी गढ़े। जब ये तारे अपने जीवन के अंत में फटे तो सोना, लोहा, कार्बन और कैल्शियम जैसे तत्व बाहर बिखरे। यानी हमारी हड्डियों का कैल्शियम, हमारे खून का लोहा और हमारी सांसों का ऑक्सीजन सब कभी तारों के हृदय में जन्मा था। धीरे धीरे तारे झुंड बनाने लगे। गुरुत्वाकर्षण की डोर से वे एक दूसरे से बंधे और विशाल आकाशगंगाएं बनी। इन आकाशगंगाओं में अरबों खरबों तारे चमकते। हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे भी उसी समय बनी। ये एक विराट चक्रवात की तरह घूमती हुई अपने भीतर असंख्य तारे और निहारिकाएं समेटे हुए हैं। और फिर मिल्की वे के एक कोने में एक साधारण सा तारा जला, जिसका नाम आगे चलकर सूर्य पड़ा। सूर्य के चारों ओर धूल और गैस का एक विशाल चक्र घूम रहा था। समय के साथ ये धूल के कण आपस में टकराए, जुड़े और बड़े बड़े गोले बने। इन्हीं में से एक गोला हमारी पृथ्वी बना। शुरुआत में पृथ्वी एक जलता हुआ अग्निपिंड थी। उस पर न तो हवा थी न पानी, लेकिन धीरे धीरे ज्वालामुखियों और उल्काओं से पानी और गैसें आई। वायुमंडल बना, बारिश हुई और समुद्र बने। यही समुद्र जीवन का पालना बने। वहां छोटे छोटे अणु आपस में जुड़कर जीवित कोशिकाओं में बदले। पहली बार पृथ्वी पर जीवन की सांस चली। शुरुआत में जीवन बेहद सरल था, सूक्ष्म जीव, शैवाल, बैक्टीरिया। लेकिन समय के साथ यह जीवन और जटिल होता गया। समुद्र से जीवन ने जमीन की ओर कदम बढ़ाए। मछलियों से उभयचर, उभयचरों से सरीसृप, फिर स्तनधारी और अंततः मनुष्य का जन्म हुआ। मनुष्य ही वह प्राणी था जिसने आकाश की ओर देखा और पूछा, यह सब कैसे बना? विज्ञान अपनी जगह है, लेकिन मानव की कल्पना ने भी ब्रह्मांड को समझने की कोशिश की। हमारी प्राचीन कथाओं में इस रहस्य को अलग अलग ढंग से समझाया गया। ऋग्वेद में कहा गया कि प्रारंभ में न अस्तित्व था, न अनस्तित्व, न आकाश था, न अंतरिक्ष। सिर्फ एक तत्व था जो स्वयं में ही सब कुछ था। पुराणों में कथा मिलती है कि ब्रह्मांड की रचना भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से हुई, जिसमें ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्होंने सृष्टि की रचना की। समुद्र मंथन की कथा में भी सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक छुपा है, जहां अंधकार और प्रकाश के बीच संतुलन से जीवन के रत्न निकले। इन सभी कथाओं में एक गहरी बात छुपी है कि ब्रह्मांड की रचना केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी है। जब हम सोचते हैं कि ब्रह्मांड कहां से आया, तो हमें शून्य और अनंत की ओर देखना पड़ता है। कुछ दार्शनिक कहते हैं कि शून्य कभी शून्य नहीं होता, उसमें हमेशा संभावना छिपी रहती है। अन्य कहते हैं कि ब्रह्मांड स्वयं ही अनादि और अनंत है,
वह कभी शुरू नहीं हुआ और कभी खत्म नहीं होगा। यह प्रश्न आज भी उतना ही गहरा है जितना हजारों साल पहले था। आज वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब वर्ष पुराना है। बिग बैंग के बाद से यह लगातार फैल रहा है। एक दिन यह फैलाव रुक सकता है या फिर ब्रह्मांड सिकुड़कर वापस शून्य में जा सकता है। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि यह चक्र बार बार दोहराता है, जन्म, विस्तार, विनाश और पुनर्जन्म। यानी यह संभव है कि हम अनगिनत ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड में जी रहे हों। सबसे अद्भुत बात यह है कि हम स्वयं ब्रह्मांड के ही अंश हैं। हमारे शरीर का हर कण, हर तत्व कभी किसी तारे के हृदय में बना था। कह सकते हैं हम तारों की संतान हैं। इसलिए जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो यह केवल देखने का अनुभव नहीं होता, यह हमारे मूल को पहचानने का क्षण होता है। ब्रह्मांड की कहानी अद्भुत है। शून्य से शुरुआत, विस्फोट से विस्तार, ऊर्जा से पदार्थ, पदार्थ से तारे, तारों से ग्रह, ग्रहों से जीवन और जीवन से हम। लेकिन यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। आज भी ब्रह्मांड फैल रहा है, आज भी नए तारे जन्म ले रहे हैं, शायद कहीं और भी जीवन पनप रहा है और मनुष्य की खोज भी जारी है। हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा अनजाना है। यही अनजाना हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ब्रह्मांड की रचना सिर्फ वैज्ञानिक रहस्य नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव भी है। यह हमें सिखाता है कि सब कुछ आपस में जुड़ा है, चाहे वह एक परमाणु हो या आकाशगंगा। जब भी रात के अंधेरे में आसमान की ओर देखो तो याद रखना, वो तारे सिर्फ दूर की रोशनी नहीं है बल्कि तुम्हारा अपना अतीत है। तुम स्वयं ब्रह्मांड हो और ब्रह्मांड तुम हो।